दोस्तों आपने काले जादू के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आप जानेंगे आज की इस कहानी से, जिसका नाम है स्पेल। क्योंकि जब एक आदमी एक ऐसे गांव में फंस जाता है जहां पर सभी लोग काले जादू पर विश्वास करते हैं और वो उस आदमी और उसके फैमिली के साथ किस तरह से टॉर्चर करते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत मार्की नाम के एक आदमी को दिखाते हुए हुई, जो कि अब अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस हो चुका है, लेकिन बचपन में ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरा है क्योंकि उस वक्त इसके फादर इसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, जिसके निशान आज तक इसकी बॉडी पर हैं और ये निशान उसकी पुरानी यादों को ताजा रखते हैं। इसीलिए ये बचपन में ही अपने घर से भाग आया था और कभी वापस लौट कर नहीं गया। इसने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत की, इसीलिए ये आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। इसकी शादी हो चुकी है, बीवी का नाम टैनी है और दो बच्चे भी हैं जिनका नाम है टे और सैम। ये अपने बच्चों की हर एक जिद को पूरा करता है, लेकिन टैनी को उसकी ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि इससे उसके बच्चे बिगड़ सकते हैं। लेकिन मार्की अपने डैड के जैसा नहीं बनना चाहता था, इसलिए इसने अपने बच्चों को पूरी आजादी दे रखी थी, उन पर कोई भी सख्ती नहीं करता। अब अगले सीन में इसकी वाइफ टैनी एक रूम में फंस जाती है, लेकिन मार्की काफी होशियार था, वो तुरंत ही उसे खोलकर अपनी वाइफ को बाहर निकाल लेता है। और अब इसके बाद मार्की अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर इसे किसी की कॉल आती है, जिससे इसे पता लगता है कि अब इसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। मार्की को कुछ समझ नहीं आता कि यार मुझे करना क्या चाहिए, मैं खुश हूँ या दुखी, क्योंकि मेरे फादर ने मेरे साथ अच्छा तो बिल्कुल नहीं किया है। मार्की ये बात आकर अपनी वाइफ टैनी को बताता है। टैनी कहती है कि हमें वहां जरूर जाना चाहिए, लेकिन इसके बच्चों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपनी ही दुनिया में बिजी रहते थे। खैर अब जाने का प्लान तैयार हो जाता है और मार्की अपने एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर यहाँ से रवाना हो लिया। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर ये अपने प्लेन में फ्यूल डालने के लिए उसे एक फ्यूल स्टेशन पर लैंड करता है। खैर अब रिफिलिंग करा के ये लोग आगे उड़ान भरते हैं और एक ऐसे गांव में जाकर लैंड करते हैं जहां पर की ब्लैक मैजिक काफी ज्यादा पॉपुलर था। खैर मार्की फ्यूल स्टेशन के स्टोर के अंदर जाता है, जहाँ पर कि एक आदमी बैग बना रहा होता है जो कि काले जादू से बचने के काम आता था। वो आदमी मार्की से पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जिस पर जब मार्की उसे उस जगह का नाम बताता है तो आदमी हैरान रह गया और उससे कहता है कि तुम्हें ये बैग जरूर खरीद लेना चाहिए, लेकिन मार्की बैग लेने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर एक लड़का टे से आकर बात करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टे के हाथ की भी एक उंगली टूटी हुई थी। ये लड़का टे से पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। जब टे उसे बताता है कि हम यहाँ इस गाँव में पहाड़ियों के पीछे जा रहे हैं, तो ये बात सुनकर ये लड़का भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़का बहुत कुछ जानता है कि वहां पर क्या होता है। खैर जब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो प्लेन चेक करने के लिए एक मैकेनिक यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन बहुत ज्यादा काम आते हैं और मार्की भी बात अच्छे से जानता था कि यहाँ पर जल्द ही तूफान आने वाला है। मैकेनिक उससे मना करता है कि आगे मत जाओ, लेकिन मार्की को लग रहा था कि मैं प्लेन को आसानी से निकाल लूंगा, इसलिए रात में ये लोग उस तूफान में फंस जाते हैं। और जब ये लोग इस तूफान से गुजर रहे होते हैं तो प्लेन पर बिजली गिरती है और मार्की अब अपने प्लेन को संभाल नहीं पाता, वो बेहोश हो जाता है और अब प्लेन भी क्रैश हो गया था। जब मार्की को होश आया तो वो पाता है कि उसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब है। इसका पांव बुरी हालत में था जिसे वो जमीन पर नहीं रख पा रहा था। वो किसी तरह से चलकर खिड़की के पास आता है तो वो देखता है कि वो किसी के घर में है और बाहर कपड़े सूख रहे हैं। अब इतने में ही यहाँ पर एलोइस नाम की एक औरत आती है। मार्की से उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर आखिर कैसे आया और मेरी फैमिली कहाँ है, लेकिन ये औरत इससे कहती है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है, फिलहाल टेंशन ना लो कोई भी। लेकिन ये इसकी कोई भी बात नहीं मानता, इसलिए ये औरत अपने हस्बैंड जॉय और बेटे लुइस को बुला लेती है। जॉय से जबरदस्ती इसके बेड पर लेटा देता है और साथ ही वो बताता है कि तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ था और उसके मलबे में सिर्फ तुम ही हमें मिले हो, जिस पर मार्की से कहता है कि वहां पर जरूर मेरी फैमिली भी होगी और देखो तुम लोग मुझे जाने दो, मैं अपनी फैमिली को वहां पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये इसकी कोई भी बात नहीं सुनते और ये औरत एलोइस अपनी जेब से दो डिबियां निकालती है। एक ब्लैक कलर की होती है तो दूसरी रेड कलर की। इसमें कोई खास तरह की राख होती है और वो उसे लाल डिब्बी से पाउडर निकालकर मार्की के मुंह पर फेंकती है, जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। फिर वो मार्की और मिट्टी की चीजों से एक गुड़िया को तैयार करने में लग गई, जिस पर जॉय थूकता है। वहीं दूसरी तरफ पर लुइस जमीन खोद रहा होता है। अगली सीन में जब मार्की को होश आता है तो इलोइस इसे फंसाने की कोशिश करती है। हालांकि मार्की इसे पैसों का लालच देते हुए कहता है कि मुझे जाने दो यहाँ से। साथ ही इससे मदद भी मांगता है। वो कहता है कि मुझे फोन दे दो, मुझे हॉस्पिटल में कॉल करनी है, मुझे अपनी मदद के लिए यहाँ किसी को बुलाना होगा। लेकिन यहाँ पर इलोइस उसे बताती है कि यहाँ आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और ना ही हमारे पास कोई फोन है, और अगर तुम ठीक होना ही चाहते हो तो तुम्हें यही रहना होगा और वैसा ही करना होगा जैसा हम लोग तुमसे कहेंगे। यहाँ पर इलोइस उसे अपनी वो ब्लैक मैजिक वाली डॉल दिखाती है और कहती है कि ये देखो, ये तुम्हारा
तुम्हारा ही रूप है और इससे तुम ठीक हो जाओगे। जिसके बाद इलोइस इसे उन 2 डिबियों के बारे में बताती है, जिस पर ये कहती है कि वो जो लाल वाली है उससे बेहोश किया जाता है और जो ब्लैक है उससे होश में लाया जाता है। अब मार्की सोचने लगता है कि काश मैं उस आदमी से वो बैग ले लेता तो काफी अच्छा रहता। खैर अब इसके बाद इलोइस इस डोल को डोर में रख देती है, साथ ही इसके बेड के चारों तरफ नमक की एक लाइन बना देती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर शैतान भी लेने नहीं आ सकता, तुम आराम करो यहाँ पर। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजे पर एक घंटी भी लगी थी जो कि दरवाजे के खुलने और बंद होने का इशारा किया करती। हालांकि मार्की को लॉक खोलना आता था, लेकिन ये उस बेल की वजह से नहीं खोलता, क्योंकि अगर ये ऐसा करेगा तो वो घंटी बज जाएगी और वो बुढ़िया तुरंत यहाँ आ जाएगी। और अब मार्की भी जान गया था कि ये गांव ठीक नहीं है, खतरनाक है, ये यहाँ पर ब्लैक मैजिक वाले लोग रहते हैं। फिर अभी यहाँ से निकलने के लिए विंडो के पास आता है और वहां से बाहर निकल कर देखता है कि ये लोग अपनी एक जगह पर इकट्ठा होकर ब्लैक मैजिक कर रहे थे और छत से ये सारा नजारा मार्की देख रहा था। यहाँ पर जॉय अपने गांव वालों से कह रहा था कि आज हम जानवरों का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब ब्लड मून वाली रात होगी तो हम तुम सब लोगों को ठीक कर देंगे। यहाँ पर एलोइस एक काली बिल्ली की जवान काट कर एक गूंगी औरत को लगा देती है, जिससे वो बोलने लगी। जिसके बाद जॉय एक बकरे की आंखें निकालकर एक अंधे आदमी को लगा देता है, जिससे वो आदमी भी देखने लगता है, क्योंकि ये सारा ब्लैक मैजिक जो ये लोग कर रहे थे शैतानों से जुड़ा हुआ था। और बकरी की आंखें लगने के बाद उस आदमी की नजर इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि इस आदमी ने सबसे पहले मार्की को ही देख लिया छत पर, लेकिन मार्की छिप जाता है। जिसके बाद इलोइस अपने बाकी साथियों के साथ मार्की को चेक करने के लिए उसके रूम में आती है, लेकिन मार्की पहले ही जल्दी से रूम में आकर अपने बेड पर लेट गया था, जैसे वो बाहर निकला ही ना हो। जब ये लोग उसे देखते हैं ये बेड पर लेटा था, लेकिन ये विंडो बंद करना भूल गया था। लेकिन मार्की यहाँ पर बहाना बना देता है कि मुझे ताजा हवा लेनी थी, इसीलिए मैंने उससे विंडो को खोला था। अब मोली इसकी बात मान तो लेती है, लेकिन उसे ये भी यकीन था कि ये बाहर गया तो जरूर था। फिर वो उससे विंडो को लॉक कर देती है और मार्की को यहाँ पर अभी भी अपने डैड के सपने आते हैं, जिसमें वो इसे टॉर्चर किया करता था। खैर जब इसकी आंख खुलती है तो देखता है कि इसके पास खाना रखा है। अब क्योंकि ये भूखा था तो उसे मजे से खाने लगा, लेकिन ये उन्हीं बली वाली हड्डियों की तरकारी थी। इलोइस ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन इस बार वो जाते हुए दरवाजा बंद करना भूल गई थी। मौका देखकर मार्की जल्दी से उस बैल को उतार लेता है, ताकि जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करे तो वो घंटी ना बजे। यहाँ पर मोली इलोइस से कहता है कि मैंने फोन की आवाज सुनी है, जिस पर इलोइस कहती है हमारे पास कोई फोन ही नहीं है, बताया तो था तुम्हें। वो इसकी खाई हुई हड्डियों को यहाँ से ले जाती है और इसका फ्यूचर बताती है कि ब्लड मून की रात को सब ठीक हो जाएगा और तुम जल्दी अपनी फैमिली को दोबारा देख पाओगे और वो रात जल्द आने वाली है। मोली हड्डियों को यहाँ छोड़कर चली जाती है और जब वो हड्डियों को देखता है तो पाता है कि वो एक इंसानी हाथ था, जो कि इसके बेटे का ही था। और ये देखकर ये उल्टियां करने लगा। तभी इसके मुंह से एक स्किन का टुकड़ा निकलता है, जिस पर ये टेके टैटू का निशान था। मार्की ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये बेचारा बहुत रोता है, क्योंकि इसकी फैमिली को इन लोगों ने खत्म कर दिया था और ये अपने आप से कहता है कि इन लोगों ने मुझे किसी मकसद के लिए कैद किया है। जिसके बाद इलोइस उन हड्डियों को लेने के लिए आ जाती है। ये खुद को ऐसा दिखाता है जैसे इसे कुछ नहीं पता। जिसके बाद ये बैल से उसे लॉक को खोलकर नीचे पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर लुइस आ जाता है, जिस देखकर मार्की छिप जाता है और इसके जाने के बाद वो यहाँ से फिर से आगे बढ़ने लगा। इलोइस किचन में काम कर रही थी, लेकिन तभी उसके कोए ने इसे देख लिया और जोर से चिल्लाने लगा, इसलिए जल्दी से छिप जाता है और किसी तरह से बचते बचाते अपने उस प्लेन तक पहुंच गया। यहाँ पर तेज बारिश हो रही थी और इसने देखा कि प्लेन के चारों ओर खून ही खून था। उसे यहाँ पर एक घर नजर आता है और ये उस घर की तरफ जाने ही लगता है कि तभी पीछे से लुइस ने आकर इस पर हमला कर दिया और इसे वापस से लाकर उसे रूम में फिर से कैद कर देता है। अगली सुबह मार्की देखता है कि ये तीनों लोग मार्केट में सामान लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज ब्लड मून है। और इनके जाने के बाद पहले तो ये सबसे पहले अपने पैर को चेक करता है और जब ये अपने पैर से पट्टी खोलकर देखता है तो पाता है कि इसके पैर में इन लोगों ने एक कील ठोक रखा था, जिस वजह से ये चल नहीं पा रहा था ठीक से। जिसके बाद ये अपने पैर से उस कील को निकाल देता है और बाहर झांकने लगा, जहां पर ये बाहर 3 ग्रेप्स को देखता है। मार्की जल्दी से जाकर इन ग्रेप को खोदता है, लेकिन ये पाता है कि इनके अंदर तो जानवर हैं, क्योंकि इन लोगों ने उसे ये शो करवाने के लिए ग्रेप्स बनाई थी कि इनके अंदर इनकी फैमिली है। जिसके बाद ये बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर इसे बहुत सारी बॉडीज नजर आती हैं, जिनके बॉडी पार्ट्स काट कर इधर उधर लगाए गए थे। यहाँ पर इसे एक फोटो मिलती है जिसमें ये तीनों होते हैं और ये फोटो देखकर तो ये बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि ये फोटो काफी पुरानी थी। जिसके बाद उसे यहाँ पर एक किताब मिली जिसमें स्पेल के बारे में बताया गया था कि आज के दिन इनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, जिसका मतलब था कि ये लोग दूसरों की जिंदगी छीन कर अपनी जिंदगियां बढ़ा रहे थे और इस तरह से ये लोग पिछले कई सौ सालों से जिंदा थे, जिस वजह से ये लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं। ये देखकर मार्की समझ जाता है कि इन लोगों के लिए जिंदगियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इन लोगों ने मेरी फैमिली को कुछ नहीं किया होगा और वो जिंदा होंगे। यहाँ पर ये देखता है कि इसका सारा सामान पड़ा हुआ था। जिसके बाद ये टाई का फोन लेकर ऊपर चला जाता है और अब ये तीनों लोग इस घर के मालिक भी अपना सामान लेकर आ चुके थे।
ये उनकी सारी बातें सुन लेता है और अपने पैर में दोबारा से कील ठोक लेता है ताकि उन्हें इस पर शक ना हो जाए, क्योंकि वो फिर से आकर इसके पैर में कील को चेक करने वाले थे और अगर ये कील उन्हें इसके पैर में ना मिली तो वो इसे खत्म कर देंगे। एलोइस मार्की का पैर देखती है और वो कहती है कि तुम्हारा पैर जल्दी ठीक होने वाला है, और ये बात वो उसे बहलाने के लिए ही कह रही थी। इसके जाने के बाद ये अपने फोन को चेक करता है जिसमें बैटरी बहुत कम होती है, लेकिन किसी भी तरह से उसका फोन मिल जाता है और फोन पर वही आदमी शेरिफ होता है जो कि इन्हें स्टेशन पर मिला था। मार्की उसे सारी हकीकत बताता है। वो मार्की से कहता है कि हम लोग आपको काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे और वाइफ हमारे पास आई थी, लेकिन आपका बेटा इसमें मारा गया। ये बात सुनकर मार्की रोता है। शेरिफ से पूछता है तुम किस घर में हो, जिस पर वो मोली और जॉय का नाम लेता है और शेरिफ समझ जाता है कि ये किस घर में है। शेरिफ कहता है कि मैं जानता हूँ उस घर को, मैं उस घर के पास ही हूँ और मैं तुम्हें अभी लेने आता हूँ वहाँ पर। मार्की अपने पैर से कील निकाल लेता है और दूसरी तरफ से शेरिफ भी आ जाता है। इतनी देर में एलोइस भी यहाँ आ जाती है और उस गुड़िया की मदद से अब इसे वो कंट्रोल करने लगी रोकने के लिए। वो जिस तरह से उस डॉल को टॉर्चर कर रही थी मार्की के साथ भी वैसा ही हो रहा था। अब वो पूरी तरह से बंध गया था और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। शेरिफ को भी अब पूरा शक था, इसलिए वो मार्की को कॉल करता है, लेकिन अब मार्की बोल नहीं पा रहा था, इसलिए अब शेरिफ यहाँ से चला जाता है। अब मार्की डॉल और उसकी जवान उठाकर बाहर आने लगा और अब यहाँ पर यह बात रिवील होती है कि वो शेरिफ भी इन्हीं लोगों के साथ ही मिला हुआ है। वो इसे उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर कि स्पेल आज रात पूरा होगा। यहाँ पर मार्की अपनी फैमिली को देख लेता है, लेकिन एलोइस इस पर वो पाउडर फेंककर उसे बेहोश कर देती है। ये लोग इसका दिल निकालने वाले थे, लेकिन मार्की उन्हें ऐसा करने से रोक देता है और ये जॉय पर हमला कर देता है, यानी कि उसी का दिल इसने चीर दिया। क्योंकि मार्की यहाँ पर बेहोश नहीं होता, क्योंकि जो पाउडर की डिब्बी थी वो इसने पहले ही चेंज कर दी थी और इस पर जो पाउडर फेंका गया था वो होश में लाने वाला था। अब ये सारा केओस, ये सारा नज़ारा देखकर यहाँ पर जितने भी लोग काले जादू में शामिल हुए थे डर के मारे भाग जाते हैं यहाँ से। ये अपनी फैमिली को होश में लाता है और शेरिफ के पीछे जाता है और इस पर भी हमला करके ये इसे भी चीर देता है और साथ ही लुइस की डॉल को भी जाकर पानी में डुबो देता है और इसलिए लुइस के मुंह से पानी निकलने लगता है, क्योंकि इन लोगों ने सभी ने अपनी अपनी जान की गुड़ियां जो बना रखी थी। इस तरह से इसे भी मार देता है और आखिर में एलोइस की डॉल को उठाकर उसे मारता है और इस तरह से वो भी गिर जाती है, क्योंकि ये सारी गुड़ियां और इंसान ब्लैक मैजिक पर ही तो जिंदा थे। और यहाँ से जाते हुए मार्की इस रूम में आग लगा देता है और वहाँ पर नमक की लाइन भी बना देता है, जिससे कि डेविल वहाँ से बाहर नहीं आएगा। और इस तरह से सभी लोग जलकर मारे जाते हैं। बाकी लोग इससे कुछ नहीं कहते, क्योंकि इसने बाकी लोगों की डॉल्स को कुछ नहीं कहा था और यहाँ पर जो इसकी फैमिली थी वो भी नकली होती है। और आखिर में मार्की को अपनी असली फैमिली भी मिल जाती है, जिसमें कोई भी नहीं मरा था, ये सभी लोग जिंदा थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में।